नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यारों का यार मनीष कुमार। मैं आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दबंग क्लासेस पर। हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे मैथ, उसके बाद फिनिश करके आज हमने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लिया है, जिस चैप्टर का नाम है आपका हिंदी भाषा में ध्वनियों को समझा रहे हैं हम शुद्ध उच्चारण। इसमें पहला टॉपिक है ध्वनि का अर्थ। ध्वनि का अर्थ क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए ध्यान। मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा है। मनुष्य के भाव और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा है। जो हम अपने अंदर के भावों को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं या जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, उसको क्या कहते हैं, भाषा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। इसका कारण, अगर ध्वनि नहीं होगी तो भाषा की हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, और जब भाषा नहीं होगी तो हम अपनी भावों का आदान प्रदान तथा विचारों को आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के साथ बातचीत प्रकट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को बता नहीं पाएंगे, आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया गया है कि ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अ, आ, ई, उ, ये विशेष चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहलाते हैं। अक्षरों को ही बड़ कहते हैं, और बड़ों के तथा अक्षरों के समूह को बड़माला कहते हैं। बड़माला अक्षरों के समूह के बड़माला कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आपस में हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आगे पढ़ते हैं। और हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षरों में हिंदी वर्णमाला को दो प्रकार से बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11+2 है और व्यंजन की संख्या 39 है। जिनमें से दो अलग से हैं। ये अयोगवा वर्ड है, अयोगवा, जिनको हम छोटी अंग और बड़ी अंग बोलते हैं। स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, और उसके बाद छोटी अंग बड़ी अंग तक होते हैं, और छोटी अंग बड़ी अंग के बाद जो भी वर्ड होते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। हर्ष स्वर का उच्चारण स्थान है, उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जिस छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री से ऋषि, जिसमें उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर उच्चारण करने में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। उसके बाद आपका आता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे कहते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर इन दोनों हर्ष स्वर तथा दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगता है, उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें वर्ड्स आते हैं ओम, जिसे खींच के रखा जाता है, मतलब किसी वर्ड्स को, जैसे हम गूंजती है हमारी आवाज़, जैसे हम राधा बोलते हैं तो राधा ऐसे करके रा, तो ओम बोलते हैं तो ओम ऐसे बोलते हैं, लुप्त स्वर। इसके आगे देखते हैं। स्वरों का एक और भाग है जिसे बोलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर और होठों की स्थिति के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर किस तरीके से, अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है, जीभ के जो आगे वाले भाग से जो वर्ड्स बोले जाते हैं उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए और री से ऋषि। ऐसे जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं, ये वाले भाग से, उसे बोलते हैं अग्रस्वर। उसके बाद मध्य स्वर, ये इसमें केवल एक वर्ड आता है छोटा आ, इसे मध्य स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये जीभ के मध्य भाग से बोले जाता है वर्ड, इसलिए बोलते हैं मध्य स्वर। उसके बाद आपकी बात आती है पश्च स्वर की। पश्च स्वर के जो पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं वर्ड्स, उन्हें पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। इसे एक बार आप बोल के देखिए, ये आपके जीभ के जीवा के पीछे वाले भाग से निकलेंगे वर्ड्स, जैसे यहाँ वाले पार्ट से निकलेगा यहाँ वाले, तो इसी को पश्च स्वर बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार से बांटे गए हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी
वृत्त तो आपने सुना होगा, गोला जिसे सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। उसी गोले के आधार पर कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं। मुंह का जो मतलब आकार होता है, कुछ वृत्तमुखी आकार के वर्ड्स निकलते हैं और कुछ अवृत्तमुखी आकार के वर्ड्स निकलते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, री से ऋषि। इसमें वृत्त नहीं बनना, मुंह का गोल आकार नहीं बनना, तो ये अवृत्तमुखी स्वर है। और वृत्तमुखी स्वर वो होते हैं जिसमें गोल मुंह और गोल मुंह का आकार बन जाता है, उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे छोटा ऊ बोलते समय हमारा मुंह का और जो होठों का आकार है वृत्तमुखी आकार का बन जाता है, इसलिए इसे वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो इसे बोलते हैं वृत्तमुखी। तो आइए और देखते हैं, स्वर का एक और भाग है, उसे भी पढ़ते हैं। स्वरों का ही एक भाग और है जिसे बोलते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार से बांटे गए हैं: समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। समृत क्या होते हैं? जब मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो लगभग मुख द्वार बंद ही रहता है, उसे समृत स्वर बोलते हैं। समृत स्वर में स्वर आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसमृत क्या होता है? अर्धसमृत जब मुख का द्वार समृत स्वर से अधिक खुलता है। जब मुख का द्वार समृत स्वर से अधिक खुलता है उसे अर्धसमृत बोलते हैं। इसमें वर्ड्स आते हैं छोटी ए, बड़ी ओ, वो छोटी ए और छोटी ओ। अर्धसमृत क्या होता है? अर्धसमृत होता है जब मुख का द्वार अर्धसमृत से अधिक खुलता है, मतलब कि ये सभी एक दूसरे से लिंक है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इससे अधिक इसका मुंह खुलता है अर्धसमृत का, समृत से अर्धसमृत का मुंह अधिक खुलता है, और अर्धसमृत का अर्धविवृत से अधिक मुंह खुलता है, और अर्धविवृत का विवृत में बड़ा मुंह खुलता है। तो अर्धविवृत क्या होता है? जब मुख का द्वार अर्धसमृत से अधिक खुलता है। उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं छोटी ए, छोटा आ, बड़ी ओ, औ और आ। और विवृत में क्या होता है? जब मुख द्वार पूरी तरह खुल जाता है, जिसमें एक सिंगल वर्ड आता है जिसका नाम है बड़ा आ, इसमें पूरा मुख द्वार खुल जाता है, इसे बोलते हैं विवृत स्वर। अब इसके बाद हम आते हैं नासिका प्रयोग के आधार पर। नासिका प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अनुनासिक तथा निर्नासिक। तो अनुनासिक हम पहले बताते हैं, निर्नासिक बताएंगे। अनुनासिक होता है, अनुनासिक की परिभाषा है, इसका उच्चारण स्थान मुख तथा नाक दोनों के द्वारा होता है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। लिखते समय इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे चांद लिखते हैं, हम कोई वर्ड्स लिखते हैं तो उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं अनुनासिक स्वर। जैसे इसका उदाहरण है छोटी अंग, चांद, सांप आदि। अब हम पढ़ते हैं निर्नासिक। अनुनासिक के बाद आपका अगला टॉपिक है निर्नासिक। निर्नासिक क्या होता है? निर्नासिक का उच्चारण स्थान केवल मुख होता है। अनुनासिक में उच्चारण स्थान मुख तथा नाक दोनों के द्वारा बोले जाते थे वर्ड्स, लेकिन निर्नासिक में जो है आपका केवल मुख द्वार से ही बोले जाते हैं वर्ड। और इसमें अंक, छोटी अंक को छोड़कर सभी स्वर निर्नासिक स्वर कहलाते हैं। छोटी अंक को छोड़कर सभी स्वर निर्नासिक स्वर कहलाते हैं। तो स्वर अब फिनिश करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। थैंक यू।